सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक होंगे, आपको सही भी रहना चाहिए। और मैं भगवान जी से प्रार्थना हमेशा करती हूँ कि आप लोग सही रहे, सेफ रहिए और अपने घर परिवार में सबके सही रहे, बच्चों के लिए अच्छा रहे, आगे बढ़े, उन्नति करे। तो पता है, मैं ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ अभी तो फ़िलहाल तो हो भी नहीं पा रहा है इतना। अब देखो, हम झूठ नहीं बोल सकते, टैलेंट भी देखो लोगों में है, लोगों को पहले से आदत है, लोगों के अंदर दुनिया भर के टैलेंट है। हम लोग जिम्मेदारी से घिरे हुए लोग हैं। इतना कभी कभी क्या होता है, दुनिया भर की टेंशनों से इंसान का मूड ऑफ हो जाता, मन भी नहीं करता है इतनी सारी चीज़ों का, लेकिन फिर भी बना लेते हैं। देखो टाइम है, और जब टाइम रहता तो टाइम का उपयोग भी करना चाहिए। जब डेटा है इसमें 3-3 GB 2-2 GB डेटा है तो उसका उपयोग भी कर लेना चाहिए, बना लेनी चाहिए। तो पता है, आज देखो मौसम अब थोड़ा सा हल्का हल्का ठंडा भी होने लग गया है ना। यहाँ बारिश कल रात से तो कंटिन्यू बारिश थी, और मौसम अब ठंडा ठंडा भी होने लग गया है यहाँ पे। लेकिन अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है बैठ के। किसी की डर नहीं, किसी का टेंशन नहीं, किसी की कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम, नेचुरल हवा पानी, ना पॉल्यूशन की दिक्कत है, ना कोई बोलने वाला है। लेकिन मुझे अफसोस होता है आजकल की जनरेशन से, चाहे लड़की हो चाहे लड़कियां हो, सबके सपने हैं बाहर बसने का, बाहर रहने का। ठीक है, जॉब के इशू हैं, लड़कों के लिए जॉब नहीं है, मानते हैं हमारे गढ़वाल में इतनी फैसिलिटी नहीं है, जॉब से प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट नौकरियों में भी दिक्कत आ रही है। लेकिन जो लोग मेहनत कर रहे हैं, और मैं तो बहुत ज़्यादा खुशनसीब मानती हूँ अपने आप को। बेशक मेरा उस गांव से कोई नाता रह नहीं रखा है, लेकिन कभी मैंने उस गांव में समाज सेवा की है, और बहुत अच्छा ताल्लुकात मेरे उस गांव के लोगों से रहे हैं। बहुत अच्छा मेरा उस गांव के प्रति व्यवहार रहा है। वहाँ के हमारे गांव के लोग, वही बच्चे प्राइमरी सरकारी स्कूल में पढ़े हुए बच्चे, आज उसी गांव में 3-3 IAS हैं, 3-3 IAS ऑफिसर हैं, टीचर हैं, और शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं। बहुत खुशी मिलती है। वो बच्चे भी वहीं के पढ़े लिखे हैं और जॉब पे भी लग गए, लेकिन उसके बावजूद भी उनके सपना यही है कि हम अपने गांव में रहेंगे, अपने गांव के विकास की ओर कदम बढ़ाएंगे। तो मुझे अच्छा लगता है। देखो, एक बहुत ज़्यादा बैकवर्ड इलाका था जब शादी मेरी उस गांव में हुई थी, तो 16-17 किलोमीटर पैदल था। और मेरी मम्मी और शहरी के अंदर रहते थे, घाट में रहते थे। मेरे भाई और पढ़ रहे थे, क्योंकि मेरे पापा आर्मी में रहते थे, एक्सपायर हो गए थे, लेकिन मेरी मम्मी पढ़ा रही थी। हमारा इतना पैदल नहीं था। और 15 साल में मेरी मम्मी ने शादी कर ली थी। 17-18 किलोमीटर था, कुछ भी सुविधाएं नहीं थी, लाइट्स की दिक्कत होती थी, सब्जियां टाइम पे नहीं मिलती थी, बहुत ज़्यादा इशूज़ थे। लेकिन फिर भी हमने उस गाँव में अपनी शादी को 10-12 साल दिए, और ठीक से जो जनजीवन की, इंसान की जो रणनीतियाँ होती है, उसके तरीके से रहे, उसी हिसाब से रहे। और मैंने उस गांव में, मुझे पता है मेरी पहचान भी मेरे उस गांव से हुई है। समाज सेवा की, बहुत सपोर्ट किया है उस गांव के लोगों ने, मेरा बहुत इज़्ज़त की, बहुत रिस्पेक्ट की। मैं आज भी उनका आभार करती हूँ। बेशक मेरा एक परिवार से वहाँ रिश्ता टूटा है, लेकिन पूरे गांव से अभी भी मेरे रिश्ते हैं, पूरे गांव से अभी भी मेरा व्यवहार सही रहता है। अभी भी जो लोग जैसे मुझे मिलते हैं, और अच्छी तरीके से, इज़्ज़त से, रिस्पेक्ट से सब चीज़ें होती है। तो मैं एक ही चीज़ कहती, मेरी तो मजबूरी है। देखो, मेरे गांव में मेरी मजबूरियां हैं, क्योंकि मेरे फैमिली रिलेशन नहीं है, मेरे पास गांव में रहने की कोई वजह नहीं। लेकिन मेरा कोई सपना नहीं रहा कि मैं गांव से बाहर रहूं। लेकिन आजकल ठीक है, मानते हैं लड़कों के पास जॉब नहीं है, ठीक है, लेकिन लड़कियां क्यों सपने देख रही कि देहरादून में रहना चाहिए, वहाँ मकान होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब आर्मी वालों का सबसे ज़्यादा तो आर्मी वालों का है। आर्मी वालों का क्या है, वो क्या कर रहे हैं कि बाहर रह रहे हैं। देखो, उनका भी क्या, बाहर रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, उनके पास पैसे हैं, वो अपने बच्चों को देहरादून रख दे रहे हैं। देहरादून रहो तुम, पैसे फूको, तमाशा देखो वाला सीन हो रहा है। लेकिन बेचारा जिसकी, देखो, सभी लोग आर्मी वाले भी नहीं हो सकते, सभी लोग पुलिस वाले भी नहीं हो सकते, और सभी लोग सिविल कर्मचारी भी नहीं हो सकते हैं। कोई प्राइवेट जॉब वाला होता है, कोई बिजनेस वाला होता है, देखो कोई दिहाड़ी मजदूरी वाला होता है, डेली रूटीन सबका होता है। और देश में सभी प्रकार के काम, सभी प्रकार के लोग भी होने चाहिए, ठीक है। लेकिन थिंकिंग ये नहीं रखनी चाहिए कि बाहर हो। मेरे हिसाब से देहरादून उन्हीं लोगों को रहना चाहिए, बाहर उन्हीं लोगों को रहना चाहिए कि जिनका खुद का बिज़नेस हो। देखो, खुद का बिज़नेस है तो उसको परमानेंटली वहीं रहना है, करना है। अब आर्मी वालों का क्या है, रिटायर हो जाएंगे एक बात, फिर भी उनका ये है कि रिटायर के बाद भी उनको कुछ ना कुछ जॉब मिल ही जाती है।
तो उनका तो जायज़ है, लेकिन हमारे यहाँ जो लड़कियाँ जैसे प्राइवेट हस्बैंड प्राइवेट जॉब करते हैं, बोलते हैं हमें बाहर ले के जाओ, चले घुमाने के लिए एक आधा महीने कुछ टाइम चले भी गई, ठीक है, लेकिन सपना बाहर का सही नहीं है। सेफ्टी नहीं होती, बाहर डर डर के रहता है। अपने ही घर में भी पता हम ज़ोर से नहीं बोल सकते हैं, खुल के नहीं रह सकते हैं, तब तक अगल बगल वाले लोग शिकायतें करने लग जाते हैं, ज़ोर से बोले, इतना चिल्ला रहे। और हमारे गढ़वाल में देखो, हम यहाँ गोपेश्वर में भी रहते हैं, तो अपने कमरों में ज़ोर से बर्तन फेंको, आवाज़ें करो, कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। हम इधर के घर से उधर के घर में आवाज़ लगा की बात कर सकते हैं, तो कोई न रुकावटें होती है, ना कोई परेशानियां होती हैं। लेकिन बाहर देखो कितनी ज़्यादा अपने पैसे दे के अपना घर बनाओ, फ्लैट बनाओ, और उसमें भी तुम्हें डर डर के रहना पड़ता है। अब देखो ज़ोर से बोलेंगे तो मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे, फिर फलाने फ्लैट वाले, ये वाले, वो वाले। तो ऐसी लाइफ से उससे बढ़िया बिंदास रहो, अपने यहाँ रहो और सही तरीके से रहो, अपना खुश रहो। अब जैसे देखो जॉब वाले लोग हैं, बोले पढ़ाई के लिए देहरादून, क्या पढ़ाई, क्यों? हमारे गोपेश्वरी में देखो, देहरादून के लोग लॉ कॉलेज देखो, गवर्नमेंट कॉलेज है, कितनी अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ। देहरादून जैसे लोग यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे, कॉलेज यहाँ पे है, वो बीटेक वाला कॉलेज यहाँ पे है और बीएससी वाला यहाँ पे हो गया है। अब क्या प्रॉब्लम है यहाँ पढ़ाई में, क्या प्रॉब्लम है? अच्छी खासी पढ़ाइयाँ होती है, यहाँ भी फैसिलिटी है, सभी चीज़ों की है। फिर भी लोग सपने बाहर के देख रहे हैं, फिर भी सपने देहरादून के देखते हैं। पढ़ने वाला बच्चा होगा, तो मैंने बोला नहीं, पढ़ने वाला बच्चा होगा तो एक सरकारी स्कूल में दाल चावल खा के भी पढ़ाई करके आईएएस ऑफिसर बन सकता है। और ये जीता जागता एग्जाम्पल हमारे गांव का है। तो इसलिए देखो हम तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हैं, हमारे भी हैं बच्चे। देखो मेरी बेटी है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। हमारे ना इतने ख्वाब हैं कि हाँ लड़का आर्मी वाला ही होना चाहिए, ना इतना ख्वाब है कि देखो सिविल जॉब वाला ही होना चाहिए। भाई हर किसी को जॉब, कल के दिन मेरा भी सपना है, मैं अपनी बेटी को पढ़ा रही हूँ, लिखा रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, इसके पीछे नौकरी तो इसकी किस्मत की बात है, इसकी मेहनत की बात है। और लड़का देखो, लड़के में एक खूबी ज़रूर होनी चाहिए, वो वैष्णवी नहीं होना चाहिए। रिस्पेक्ट अपनी बीवी की भी करे, अपने पेरेंट्स की भी करे, अपने माँ बाप की भी करे और दूसरे के माँ बाप की भी करे। भाई दूसरे का दोनों लोगों को, दोनों के परिवार का ख्याल रखना चाहिए और मेहनती होना चाहिए। मेहनत चाहे वो उसका खुद का बिजनेस हो, ठीक है, या वो खुद का काम करे या कुछ भी करे, मेहनत ही होना चाहिए। उसके अंदर कुछ करने का जज्बा होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए, सबके दिलों को जीतने वाला होना चाहिए। और अब दोनों की थिंकिंग मिलनी चाहिए। देखो दोनों की थिंकिंग मिलनी चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि पति कमा रहा तो बीवी घर में बैठ के ही खाई। भाई दोनों के तालमेल अच्छे हो और दोनों की बॉन्डिंग अच्छी हो तो दोनों काम कर सकते हैं। दोनों अपना खुद का, अपनी सोच से खुद का छोटा मोटा बिजनेस या अच्छा खासा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, अपनी फैमिली को पाल सकते हैं, दोनों मेहनत कर सकते हैं। और दोनों की बॉन्डिंग, दोनों के तालमेल, भरोसा होना चाहिए रिश्ते में, वही रिश्ते आगे चलते हैं। ज़रूरी नहीं कि मैंने शादी कर रखी तो बीवी घर में कपड़े ही धोइए, बर्तन ही धोइए, चाहे मेरी कमाई 10,000 की हो या 15,000 की हो। ऐसे करके रिश्ते टूटते हैं। क्यों टूटते हैं? आज के ज़माने में देखो ज़रूरतें कितनी ज़्यादा है। अगर तुम 15,000 कमा रहे तो 10,000 कमाने के लिए अपनी बीवी को कुछ रोज़गार रखो। एक छोटी सी पार्लर की दुकान खोल लो, कपड़ों की शॉप खोल लो, सब्जी की रेडी डाल लो, काम की कोई शर्म नहीं होती है, ठीक है। सिलाई वाली मशीन रख दो, तो उसको बोलो 15 मैं कमाता तो 10 तो कमाएगी, तो दोनों का खर्चा चल के हमारा अच्छा खासा फैमिली चल सकती है। तो ये सोच होनी चाहिए। खैर अभी तो मेरी बेटी की शादी की उम्र नहीं है, मैं शादी नहीं करवाना अभी तो नहीं है। 4-5 साल इसकी पढ़ाई को देना चाहती हूँ, अपना फ़र्ज़ है मेरा, मैं इसकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं करना चाहती हूँ। पढ़ लिख लेगी, आगे की बात तो आगे है। लेकिन मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बोल रही कि आजकल देखो बहुत सारे लड़के ऐसे हैं ना, जैसे लड़के हमारे रिलेटिव भी हैं, हम उनको बोले भाई शादी वादी क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं कर रहे। पता उनका एक ही कहना है कि कैसे करें। लड़कियां बोले कि देहरादून में मकान होना चाहिए और फौजी होना चाहिए। ऐसा नहीं होता। हमारे खुद के भाई देखो, हमारे खुद के भाई अगर एक टैक्सी ड्राइवर है, एक छोटे मोटे मोमो चाउमीन की शॉप चला रही है, छोटी मोटी रेहड़ी चला रही है, दिहाड़ी मजदूरी कर रही है, किसी की शॉप में जॉब कर रही हैं, और तो हम सपने ये कैसे देख सकते कि लड़का आर्मी वाला ही हो। भाई आजकल दूसरे के दम पे रहने से पहले खुद का भी सोचो। अगर तुम लोगों के आपस में थिंकिंग मिलती है तो पार्टनर तो चाहे देखो कम भी कमाता होगा तो चल जाता है। बस मैं इतना ही कहती हूँ। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही। गाइस चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। बाय बाय।